सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा का जो तीसरा पाठ है व्यायामः सर्वदा पथ्यः है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो अभी इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और इसके साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखित है। एक पद में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इस प्रश्न में आप कैसे करोगे? इस प्रश्न में जो 5 प्रश्न हैं उनका केवल आपको एक शब्द में उत्तर देना है। किस तरह से? पहला जैसे कि प्रश्न है परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, कि परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है, यानी कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य जो है वो कैसे मिलता है। ठीक है, तो वो व्यायाम से मिलता है। इस पाठ में ये पाठ पूरा व्यायाम के बारे में है, तो आप उत्तर लिखोगे व्यायामात्। अगला प्रश्न है कस्य मांसम स्थिरी भवति, किसका मांस जो है वो स्थिर होता है, मतलब जिसका जो बॉडी स्ट्रक्चर एक तरह से आप समझ लीजिए कि उस बॉडी में मांस जो है वो किसका स्थिर रहता है, मतलब स्वस्थ रहता है। तो इसका उत्तर होगा व्यायाम अभिरतस्य, यानी कि जो व्यायाम में लगा रहता है। अगला प्रश्न है सदा कह पथ्य है, कि हमेशा किसका अनुसरण करना चाहिए, तो व्यायामः, व्यायाम करना चाहिए। आगे है कई पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्य है, कि किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा आत्महितैषिभिः, कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें। आत्महितैषिभिः मतलब आत्म मतलब अपना, हितैषी भी कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। अगला प्रश्न है व्यायाम स्विन्न गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति, व्यायाम से जिसका शरीर गीला है उसके पास में क्या नहीं जाता है, उसके पास में बीमारियां नहीं जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा व्याधयो। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित है, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यानी कि इस प्रश्न में आपको प्रश्नों का उत्तर जो है वो पूरे वाक्य में देना है। तो पहला प्रश्न है कि दृश्यम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कि कौन सा काम जो है वो व्यायाम कहा जाता है, मतलब व्यायाम की डेफिनेशन इस प्रश्न में आपको बतानी है। तो इसका उत्तर होगा शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न हुआ जो काम है, मतलब शरीर जिस काम में परिश्रम करता है वो व्यायाम कहलाता है। अगला प्रश्न है व्यायामात किम किम उपजायते, व्यायाम से क्या क्या होता है। तो आपने पाठ में पढ़ा कि व्यायाम से क्या होता है, जो परिश्रम करते हैं उससे थकान जो होती है उसकी वजह से क्या होता है, प्यास, गर्मी और ठंड को सहन करने की शक्ति आती है और आरोग्य मिलता है, मतलब बीमारियां पास में नहीं आती। तो उत्तर आप संस्कृत में लिखोगे व्यायामात श्रम क्लम पिपासा उष्म शीत आदीनां सहिष्णुता परमं च आरोग्यम उपजायते। अगला प्रश्न है जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोति, कि जो बुढ़ापा होता है वो किसके पास में अचानक से नहीं आता। तो जो व्यायाम करता रहता है उसके पास में अचानक से बुढ़ापा नहीं आता। तो आप क्या करोगे, प्रश्न का उत्तर लिखोगे जरा व्यायामिनस्य जनस्य सकाशम सहसा न समाधिगच्छति। अगला प्रश्न है कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किसको विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। विरुद्ध भोजन मतलब जो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, अगर उसने खा भी लिया तो भी पच जाएगा। तो ऐसा कौन सा भोजन होता है, मतलब किसको पच जाता है, वो जो व्यायाम करता रहता है। तो उत्तर होगा व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। अगला प्रश्न है कियता बलेन व्यायामः कर्तव्य है, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए, मतलब व्यायाम करते समय हमें कितना बल लगाना चाहिए। तो अर्धेन बलेन व्यायामः कर्तव्य है, मतलब खुद के बल का आधा जितना भी बल होगा, आधी ताकत जितनी होगी उतना व्यायाम करना चाहिए। अगला प्रश्न है अर्धबलस्य लक्षणम किम, यानी कि अभी अभी बताया कि आधे बल के समान व्यायाम करना चाहिए, अपनी ताकत के आधी ताकत के बराबर जो है वो व्यायाम करना चाहिए। अगले प्रश्न में उस आधे बल की डेफिनेशन पूछी है कि आधा बल होता क्या है। तो क्या कहते हैं कि व्यायाम कुर्वतः जंतुः, में व्यायाम करते हुए मनुष्य के यदा हृदय स्थान आस्थित है वायु, जब हृदय में स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते, मुंह तक आ जाती है, तद अर्धबलस्य लक्षणम अस्ति, वो आधे बल का लक्षण है। यानी कि जब व्यायाम करते करते मनुष्य का शरीर जो हाँफने लग जाता है एक तरह से, और हृदय में जो वायु थी वो मुंह तक आ जाती है, तब वो क्या होता है, वो आधे बल का लक्षण होता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत,
कि नीचे प्रश्न लिखा हुआ है उसमें तृतीय विभक्ति इस्तेमाल करनी है और रिक्त स्थान पूरे करने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्यायामः रिक्त स्थान हीनम अपि सुदर्शनम करोति। जो व्यायाम है वो सुंदर बना देता है किसको? कोष्टक में लिखा है गुण। अब गुण में तृतीया लगानी है तो गुण की तृतीया में आप बहुवचन में लगाओगे तो ये होगी गुणई। ठीक है, गुणेन गुणाभ्याम गुणई। अगला है रिक्त स्थान व्यायामः कर्तव्य है, व्यायाम करना चाहिए। कोष्टक में लिखा है बलस्यार्ध और आप इसका तृतीया बनाएंगे बलस्यार्धेन। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान सदृशम किंचित सौधिल्यकर्षणम नास्ति कि, और कोष्टक में लिखा है व्यायाम कि रिक्त स्थान के समान कोई भी सौथिल्यकर्षण मतलब आलस्य को दूर करने वाला नहीं है। तो आपका क्या होगा इसमें उत्तर? व्यायाम के समान जो है वो स्थिरता को दूर करने वाला, आलस्य को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है। तो व्यायाम में आप तृतीया लगाओगे तो ये बनेगा व्यायामेन। रिक्त स्थान बिना जीवनम ना अस्ति, किसके बिना जीवन नहीं है? कोष्टक में लिखा है विद्या, तो विद्या की तृतीया होगी विद्यया, क्योंकि विद्या शब्द स्त्रीलिंग है तो आप उसमें रमा की तरह बनाओगे विद्यया। आगे है रिक्त स्थान खंजा अस्ति, वह लंगड़ा है। चरण लिखा है कोष्टक में तो आप चरण की तृतीया बनाओगे चरणेन, वह पैर से लंगड़ा है। फिर है सूपकार है रिक्त स्थान भोजनम जिघ्रति, सूपकार जो है वो भोजन सूंघता है, यानी कि जो रसोईया है। और कोष्टक में लिखा है नासिका, नासिका स्त्रीलिंग शब्द है और नासिका की तृतीया क्या होगी? नासिकया। अगला चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखते हैं। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, कि जो स्थूल पद है उसको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण आप कैसे करते हो? आप करते हो किम शब्द रूप की मदद से। जो मतलब जिस शब्द की जगह पे आपको प्रश्न बनाना होता है उसकी जगह पे आप क्या करते हो? किम शब्द रूप की मदद से जो शब्द में विभक्ति होती है वही किम शब्द रूप की आप इस्तेमाल करते हो। तो इसमें वाक्य है शरीरस्य आयासजननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न हुआ कर्म व्यायाम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? शरीरस्य की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है और शरीरस्य की जगह पे प्रश्न निर्माण में क्या आएगा? कस्य, क्योंकि शरीरस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो आप किम शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखेंगे तो वो आपका होगा कस्य। आगे है अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति, जो दुश्मन होते हैं वो व्यायाम करने वाले का दमन नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते। तो अरयः की जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। अरयः जो है वो प्रथमा का बहुवचन है तो किम में प्रथमा का बहुवचन क्या होगा? कह कऊ के लिखोगे आप यहाँ पे। आगे है आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायामः कर्तव्य है, अपना कल्याण चाहने वाले को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तो आपको प्रश्न निर्माण किसके जगह पे करना है? आत्महितैषी भी के जगह पे। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा कई, कि किनको हमेशा व्यायाम करना चाहिए। अगला प्रश्न है व्यायामः कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते, कि जो व्यायाम करता रहता है उसको विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो आपको किसकी जगह पे प्रश्न निर्माण करना है? विरुद्धम की जगह पे। ठीक है, तो विरुद्धम आप कहोगे विरुद्ध भोजन तो हम कहेंगे कैसा भोजन। कैसा की संस्कृत क्या आएगी? कीदृशम। अगला प्रश्न है गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती, कि मतलब शरीर की जो गठनशीलता है वो व्यायाम से होती है, मतलब शरीर जो है वो सुगठित हो जाता है। ठीक है, ताकतवर हो जाता है, वो किससे होता है? व्यायाम से। आपको किसकी जगह पे प्रश्न निर्माण करना है? गात्राणाम की जगह पे। जो गात्राणाम है वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है तो किम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन आप लिखोगे केशाम, यानी कि गात्राणाम की जगह पे आपको क्या लिखना है? केशाम। इस तरह से हमने ये चौथा प्रश्न है उसका पहला पार्ट हमने कर लिया इस वीडियो में। अगर हम एक ही वीडियो में सारे प्रश्न करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और धीरे धीरे आप समझ के करोगे तो आपको समझ में भी अच्छा आएगा। इसलिए हम इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे के प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।